जय भोले की माघ मास महात्म 25वां अध्याय। देवहूति महर्षि का राजा चित्ररथ की सद्गति के लिए उपदेश। लोमश जी बोले, हे ब्राह्मण, देव ऋषि तपस्या से उठे तथा पिशाच योनि में राजा को देखा। उस समय पिशाच योनि युक्त राजा भयानक आकार युक्त था तथा दहाड़े मार मार कर रो रहा था। उसकी योनि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। महाभयानक पिशाच अत्यंत कष्ट में स्थिति में करा रहा था तथा त्राहि त्राहि कर रहा था। देव ऋषि देवहूति ने कहा, हे पिशाच, तू कौन है? तू मेरी कुटिया के निकट किस प्रकार आया? तू क्यों इस प्रकार दारुण कष्ट भोग रहा है? मेरे आश्रम में आने के पश्चात कोई भी जंतु कष्ट नहीं पाता, सभी को वैकुंठ के समान सुख प्राप्त होता है। अतः हे पिशाच, तू निर्भय होकर अपना दुष्ट बता, मैं तेरी सहायता करूंगा। पिशाच ने ऋषि के चरण पकड़ लिए और कातर युक्त वाणी से बोला, हे ऋषिवर, आपकी मनोहर शीतल व प्रेम युक्त वाणी तथा वचन सुनते ही मेरी आत्मा को शांति तथा शीतलता प्राप्त हुई है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे सारे दुख का अंत हो गया है तथा मेरे पुण्य उदय हो गए हैं। यह कहकर पिशाच आत्मा ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मैं मनुष्य योनि में राजा था। मेरा नाम चित्ररथ था। मेरी प्रजा सुख तथा वैभव से पूर्ण संपन्न थी, परंतु मैं भोग विलास में फंसता गया। प्रजा पर अत्याचार करने लगा। प्रजा मेरे अत्याचारों से त्राहि त्राहि करने लगी तथा भगवान विष्णु, जिनका केवल नाम मात्र लेने से प्राणी के वैकुंठ को प्राप्ति होती है, मैं उनका अनादर करने लगा। इस प्रकार चराचर के स्वामी तथा वैकुंठ दाता विष्णु भगवान के अनादर करने के कारण ही मुझे भयानक पिशाच योनि तथा नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है। पिशाच के कष्टों का वर्णन सुनकर ऋषि बोले, हे मूर्ख, तूने माया मद लोभ व काम के वशीभूत होकर जघन्य अपराध किया है। भगवान विष्णु जो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, उनका ही तूने घोर अनादर किया है। पापी तथा दुष्ट भी भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र से वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके यश का बखान करते हम ऋषि मुनि भी नहीं थकते तथा उनकी वदना में सदैव लीन रहते हैं। उन प्रभु नारायण स्वामी की आराधना तो केवल प्राणी को जन्म जन्मांतर करते रहनी चाहिए। हे मूर्ख, वेदांत धर्म शाश्वत है, यह सदैव चिरंजीवी है। सनातन धर्म का पालन करने वाले प्राणी कभी दुख नहीं पाते हैं। भगवान विष्णु तथा शंकर तो लोक परलोक के स्वामी हैं, उनकी ही तूने निंदा की। तूने तो जघन्य अपराध किया है, तेरा तो दंड उचित है और तूने निरंतर भोगना पड़ेगा। इस प्रकार कहकर वह पिशाच रोने लगा और बोल त्राहि माम करता हुआ बिलख बिलख कर रोया और मुनि के चरण पकड़ लिए। हे ऋषि, मुझे बचाओ। 25वें अध्याय का पहला पाठ संपूर्ण। धन्यवाद।